Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. एक्चुअली अभी एक टैरो रीडिंग का सेशन चल रहा था और उसी के बीच में मुझे अचानक से आया और बहुत स्ट्रांगली आया कि अभी ये जो 6-6 पोर्टल आ रहा है, राइट? तो ये पोर्टल हमारे लिए डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है और उन ब्लेसिंग्स के साथ साथ हमारे लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो आपके सामने 2 पाइल्स हैं, राइट? जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको चूज़ करें, ठीक है? तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि ये जो 6-6 पोर्टल आ रहा है, राइट, उसके थ्रू डिवाइन पाइल 1 को कौन सी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस देने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ब्लेसिंग्स की बात करेंगे, राइट, और फिर उसके बाद हम गाइडेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गुड न्यूज़, जो लोग इस पाइल को अभी देख रहे हैं, राइट, तो अगर वो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और कुछ अप डाउन्स उस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, राइट, ऑन ऑफ कनेक्शन है, या फिर कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे हैं और इतने सारे प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो रहे हैं, तो उस वजह से पाइल 1 के मन में इस कनेक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, राइट? तो आपके लिए यहाँ एक क्लियर मैसेज है कि जितने भी डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं सारे आपको छोड़ देने हैं, रिलीज देम ऑन, राइट? क्योंकि ये जो कनेक्शन आपका है ये ट्रू कनेक्शन है, ये डिवाइन की तरफ से कनेक्शन है, ये एक सोल कनेक्शन है, राइट? कमिंग कुछ डेज में ये जो भी आपके पर्सन हैं, राइट, उनके थ्रू आपको किसी न किसी तरह का पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए डिवाइन की तरफ से है कि जो लोग सेपरेशन की फेज़ में हैं या फिर इस कनेक्शन पे डाउट कर रहे हैं, राइट, तो ये पर्सन जल्द ही आपको किसी तरह का फर्म कमिटमेंट, राइट, इस रिलेशनशिप में देगा, या फिर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आपको इस पर्सन के थ्रू अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मिलने जा रही है। तो यस, बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही हैं। बस इसको लेने के लिए अपने हार्ट को ओपन रखिए और रिसीव करिए, राइट? चलिए देखते हैं कि दूसरी ब्लेसिंग्स क्या निकल के आ रही हैं। तो दूसरी ब्लेसिंग्स आपको मनी के रिगार्डिंग है, राइट? किसी तरह का फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में आने जा रहा है और वो फाइनेंशियल अबंडेंस किसी पर्टिकुलर वुमन के थ्रू आएगा, ठीक है? फिर किसी तरह का आपको मनी अर्निंग के लिए कोई गाइडेंस भी हो सकता है जो किसी वुमन से आपको मिलने जा रहा है, ठीक है? बट ये जो कार्ड है ये सिर्फ मनी के रिगार्डिंग ही नहीं है। डेफिनेटली ये मनी डिनोट करता है, बट उसके साथ साथ ही ये लव के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस, राइट, या फिर आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए गाइडेंस भी हो सकता है, ठीक है? तो यस, कोई वुमन आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर करेगी। वो एक कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है, अदरवाइज कोई रिलेटिव भी हो सकती है, या फिर कोई स्पिरिचुअल मेंटर भी हो सकती है जिसके साथ आप जुड़ेंगे, राइट? वो आपको गाइड करेगी, एक तो मनी के रिगार्डिंग, या फिर आपके किसी लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या फिर आपके स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग, ठीक है? चलिए देखते हैं कि तीसरी ब्लेसिंग्स डिवाइन से 6-6 पोर्टल में पाइल 1 के लिए क्या आ रही है। और ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, मैं कहूँगी, राइट? क्योंकि आपके स्पिरिचुअल टीम के अंदर कोई एंजल ने एंट्री की है, कोई न्यू एंजल है, राइट? यहाँ पे अगर वो मैन फिगर दिख रहा है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये मैन ही है या फिर ये मास्कुलाइन एनर्जी में ही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये फेमिनाइन एनर्जी में भी हो सकती है। एज अ हेल्प के तौर पर ये आपके स्पिरिचुअल टीम में शामिल हुई है और पाइल 1 ने इसे
इससे पहले कहीं सेंस भी किया है कि कोई ऐसी बहुत ही पावरफुल एनर्जी उनको सेंस होती है अपने आसपास, कुछ पावरफुल प्रोटेक्शन सा फील होता है, राइट? कुछ लोगों को ये पहले से ही पता चल चुका है कि कोई बहुत ही स्ट्रांग, राइट, और बहुत ही पावरफुल एनर्जी मेरे सराउंडिंग में एंटर हो चुकी है, और उनको ये भी पता है कि ये मेरे एंजल हैं, मेरे स्पिरिचुअल पाथ में, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, हेल्प करने के लिए मुझे आए हैं, है ना? तो यस, ये एंजल आपके साथ अभी इसके बाद हमेशा रहेंगे। जैसे मैंने कहा, ये फेमिनाइन या फिर मास्कुलाइन कोई भी एनर्जी हो सकती है, राइट? तो जो लोगों को पता नहीं है कि ये न्यू एनर्जी जो मेरे स्पिरिचुअल टीम में एंटर हुई है ये कौन है, तो आप थोड़ा मेडिटेशन में बैठ के भी पूछ सकते हैं, आपको गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगा। ओके, चलिए ब्लेसिंग्स के बाद गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला गाइडेंस पाइल 1 के लिए ये आ रहा है कि उनकी लाइफ में अब तक थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी, राइट? किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कार्मिक सिचुएशन चल रहा था, ठीक है? कुछ अप डाउन्स थे, राइट? इमोशनल रोलर कोस्टर भी था। तो वो सब अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के केस में वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है? एंड डेफिनेटली पाइल 1 जो है वो आर्कएंजल माइकल को बहुत ज़्यादा मानती है। ये सारे लोग माइकल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, राइट? तो यस, आर्कएंजल माइकल इज स्ट्रांगली शोइंग अप हियर। वो आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखेंगे, इस पूरी जर्नी में वो आपके साथ हैं, राइट? ये जो भी आपका डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा था लाइफ का, उसमें भी आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके साथ थे, और इसके बाद भी माइकल आपके साथ ही रहेंगे। ये मैसेज वो आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपको आगे भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। जितना आपको तकलीफ इससे पहले हुआ है, उससे कई ज़्यादा इजी और स्मूथ गोइंग आपकी जर्नी आगे जाने वाली है। तो बस डिवाइन पे फेथ रखिए और आर्कएंजल माइकल से जुड़े रहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो कार्ड है वो जर्नी का कार्ड है। तो आपको बताया जा रहा है बैक पैक करने के लिए। जी हाँ, किसी न किसी तरह की ट्रिप आपके अपकमिंग डेज में आने वाली है। फिर ये छोटा कोई ट्रैवल भी हो सकता है, आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, राइट? या फिर ये कोई लोकेशन चेंज भी हो सकता है। आप अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से आपको शिफ्ट होके दूसरी जगह रहने के लिए जाना पड़ सकता है, राइट? अदरवाइज ये किसी तरह का आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आपका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि सरेंडर मोड में रहिए। जो भी चीज़ सामने आ रही है उसको रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है? जितना आप सरेंडर रहेंगे उतना ज़्यादा डिवाइन आपके साथ रहता है और आपको फटाफट से आगे बढ़ाता है। आपका जैसे हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाता है ना? तो यस, किसी तरह का ट्रैवल आपके अपकमिंग डेज में आ रहा है, तो उसके लिए भी रेडी रहिए, ठीक है? तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट करी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में 555 लिख के इस रीडिंग को क्लेम करिए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल 2, चलिए देखते हैं कि 66 पोर्टल आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस लेके आ रहा है। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पाइल 2 में जितने भी लोग हैं, राइट, वो हायर लेवल असेंशन की स्टेज में एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, उनका स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन जो है
वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और गहरा होता जाएगा। ठीक है। पाइल 2 की जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जिन्हें हम सिद्धियाँ कहते हैं, इंट्यूशन पावर हो या फिर हीलिंग पावर हो, राइट, गट फीलिंग हो, है ना, किसी की एनर्जी सेंस करने की पावर हो, तो ये सारी चीज़ें बढ़ने जा रही हैं। यस, आपकी जो भी स्पिरिचुअल टीम अभी आपके अगले स्टेज में आपसे जुड़ने जा रही है, तो उनके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा कनेक्शन स्पिरिट वर्ल्ड से गहरा, उतना फटाफट से गाइडेंस मिलता है, राइट। आप जैसे ही अपना कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी उनके सामने रख देते हैं, वैसे ही वहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो यस, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं कि आपका स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्शन जो है वो और ज़्यादा डीप होने जा रहा है, राइट। एंड यस, यहाँ मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि पाइल 2 के जो भी लोग हैं वो लाइट बॉडी एक्टिवेशन के फेज़ में एंटर कर चुके हैं। यानी अगले अराउंड 3 महीने के अंदर कुछ लोगों की लाइट बॉडी एक्टिवेट हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे अभी रिसीव हो रहा है। ओके, तो आपके लिए दूसरी बड़ी ब्लेसिंग्स ये हैं कि ये टाइम जो है वो न्यू बिगनिंग्स का और सेलिब्रेशन का टाइम है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, राइट, तो आपका जो कनेक्शन है वो आगे जाके और ज़्यादा डीपर होने जा रहा है, राइट, और ये बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है। जो भी सिंगल इस पाइल को देख रहे हैं, उनके लाइफ में उनके रोमांटिक पार्टनर की एंट्री होने जा रही है। एंड यस, किसी किसी के लिए उनके पार्टनर के थ्रू मैरिज की कमिटमेंट, फर्म कमिटमेंट भी आने जा रही है। यस, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स पाइल 2 के लिए है। एंड यस, जो मैसेज मैंने आपको अभी दिया कि आपके पर्सन के थ्रू आपको मैरिज के रिगार्डिंग कोई फर्म कमिटमेंट मिलनी जा रही है, राइट, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे है। जो भी आपके पर्सन है, राइट, वो आपको कमिटमेंट देने के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो यस, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। न्यू बिगनिंग्स है, राइट, एंड सेलिब्रेशंस है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये दिखा रहा है कि कोई स्पिरिचुअल मेंटर, राइट, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड के तौर पर एंटर कर सकता है, या फिर किसी मेंटर के तौर पर आपके लाइफ में एंटर करेगा, जो आपको आपकी स्पिरिचुअल अलॉन्ग विथ आपकी 3D मटेरियल लाइफ जो है उसके रिगार्डिंग भी आपको आगे बढ़ने में गाइड करेगा। ठीक है, तो यस, अब ब्लेसिंग्स के बाद हम बढ़ते हैं गाइडेंस की तरफ। तो पाइल 2 जो है वो उनकी एनर्जी थोड़ी सी सैड सी अभी चल रही है। किसी तरह का हार्ट ब्रेक या फिर किसी तरह के पेन से वो गुजरे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी तरह के रोमांटिक वे में ही हो, लाइफ की भी कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, कोई कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकते हैं। तो एंजल्स इस समय पे आपको ये गाइडेंस दे रही हैं कि जिस भी चीज़ की वजह से आप इतना हर्ट हुए हैं, राइट, तो उस चीज़ को और उसके साथ साथ इस हर्ट को लेट गो करिए। जितना देर तक आप इन सब को पकड़ के रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका एनर्जी डाउन होता जाएगा, लोअर होता जाएगा। और स्पिरिट्स आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको हमेशा अपनी पावर में ही रहना है। ठीक है, सो लेट गो ऑफ दिस पेन और पर्सन और सिचुएशन, राइट, एंड गेट बैक इनटू योर पावर। अच्छा, पाइल 2 के लिए यहाँ पे
किसी अपकमिंग डिफ़िकल्टी की, किसी अपकमिंग प्रॉब्लम की वार्निंग मिल रही है। जी हाँ, आपके लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी कुछ ही दिनों में आने जा रही है। फिर ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है, राइट? किन किन लोगों के लाइफ में ये ऑलरेडी आ चुकी है और वो इससे गुजर रहे हैं। फिर ये कोई इमोशनल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, राइट? या फिर जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कोई कार्मिक सिचुएशन, राइट? तो उस तरह की कोई लाइफ के प्रॉब्लम से आप लोग ऑलरेडी जूझ भी रहे हैं, या फिर आगे जाके थोड़े ही समय में आपको ऐसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा भी। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? डिवाइन पे फेथ रखना है, खुद पे फेथ रखना है। और एक यहाँ पे सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि इस तरह का अगर कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है, राइट, या फिर आप उससे गुज़र रहे हैं, तो हमेशा अपनी फ्री विल अपने एंजल्स को दिखाइए कि ये जिस भी तरह का सिचुएशन है उसके पीछे का जो भी लेसन है वो मैं अपनी आत्मा में उतार रही हूँ या उतार रहा हूँ, ठीक है? इस सिचुएशन को ईजीली और एफर्टलेसली रिजॉल्व करिए, ठीक है? जैसे ही आप अपना ये फ्री विल देंगे, आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही ईजीली आप उससे बाहर आ चुके हैं या फिर बाहर आ रहे हैं। तो यस, पाइल 2 के लिए मैरिज कमिटमेंट, राइट, और स्पिरिचुअल असेंशन के अगले पड़ाव में जाने की, स्पिरिट वर्ल्ड से और ज़्यादा डीपर लेवल में बढ़ने की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो 444 लिख के इस मैरिज की ब्लेसिंग्स को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है? चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले रीडिंग्स में। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।